तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन अपने सभी साथियों को वहां से भागने के लिए बोलकर हाओरान, हसलमैन और मोकारा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वो अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालते हुए वहां पर अपने चारों ओर एक इंसेक्ट बैरियर बनाता है, जिससे बाहर मौजूद लोग इंसेक्ट बैरियर के अंदर चल रही चीजों को नहीं देख पाते हैं। और तभी मोकारा हाओरान के ऊपर अटैक करते हुए उसके पूरे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी क्वीन चैन इंसेक्ट बैरियर को हटाते हुए काफी तेजी से अटैक करते हुए हाओरान को जान से मार देता है। और अब हसलमैन चिल्लाते हुए बोलने लगता है क्वीन चैन ने हाओरान को जान से मार दिया, जो देखते ही सभी लोगों को लगता है कि क्वीन चैन ने सच में हाओरान को जान से मारा है। दूसरी ओर यह देखकर ब्लड लाइन होली लैंड और ओयांग पवेलियन के सभी मेंबर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी क्वीन चैन गुस्से में उनकी ओर देखते हुए बोलता है, आखिर तुम सभी लोग अब तक यहाँ पर खड़े क्यों हो, यहाँ से भागो। जो सुनते ही वह सभी लोग वहां से बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी क्वीन चैन हसलमैन और मोकारा को दोबारा से नाटक स्टार्ट करने के लिए बोलता है और अब इशारा पाते ही हसलमैन चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम हम दोनों से यहाँ पर अपने साथियों को नहीं बचा पाओगे। यह बोलते हुए हसलमैन काफी तेजी से क्वीन चैन के साथियों की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी क्वीन चैन साओई और साओगू को हसलमैन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और अब साओई और साओगू अपनी पूरी आर्मी के साथ हसलमैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और अब हसलमैन वहां पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यह तो एंशिएंट डेमोनिक मॉन्स्टर है, आखिर इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को तुमने टेम कैसे किया। दूसरी ओर मास्टर सीटू का मन अभी भी क्वीन चैन को उस जगह पर अकेला छोड़ने का नहीं होता है, इसीलिए वह वहां पर क्वीन चैन की मदद करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी मोकारा बोलता है, बच्चे अब बस बहुत हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी क्वीन चैन अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए मोकारा के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। अब मोकारा उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने का नाटक करने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर कहां से आया। तभी क्वीन चैन देखता है कि मास्टर सीटू उसकी मदद करने के लिए वापस से उसकी ओर आ रहे होते हैं, जो देखते ही वह मोकारा को ऑर्डर देता है कि मौका देखकर मुझ पर अटैक करो। और अब क्वीन चैन काफी तेजी से मोकारा की ओर आगे बढ़ता है। तभी मोकारा क्वीन चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड कर देता है। अब मास्टर सीटू क्वीन चैन के लिए परेशान हो जाते हैं और उसकी ओर आगे आने लगते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, मैं इन दोनों डीमंस को यहाँ पर होल्ड करके रख सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। और मास्टर सीटू, क्या आप यहाँ पर मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो? अगर आप यहाँ से अभी भाग जाते हो तो आप अपने बाकी सभी डिसाइपल्स को बचा पाओगे, पर अगर आपने मेरी मदद करने की कोशिश की तो आपके बाकी सभी डिसाइपल्स भी मारे जाएंगे। यह बोलते हुए क्वीन चैन उठकर खड़ा होता है और अब वह एक साथ हसलमैन और मोकारा दोनों से ही फाइट करने लगता है। दूसरी ओर मास्टर सीटू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी क्वीन चैन चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर सीटू आप यहाँ पर मुझे बचाने के लिए बाकी सभी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हो, तो आपको यहाँ से भागना होगा। अपने सभी डिसाइपल्स को यहाँ से लेकर निकल जाइए। अब यह सुनते ही मास्टर सीटू न चाहते हुए भी सभी लोगों को अपने साथ लेकर डीमन टेम्पल से बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी ओर लेडी होंगयान अभी भी गोल्डन एम्परर के साथ फाइट कर रही होती है। तभी वह देखती है कि क्वीन चैन ने अकेले उस जगह पर मोकारा और हसलमैन को रोक कर रख रखा होता है और ब्लड लाइन होली लैंड और ओयांग पवेलियन के सभी लोग डीमन टेम्पल के 5th लेवल से बाहर निकल चुके होते हैं, जो देखते ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने स्पेस ऑर्ब का यूज करते हुए काफी तेजी से उन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी गोल्डन एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, होंगयान तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? और अब वो अपने गोल्डन जेट का यूज करते हुए होंगयान के ऊपर काफी तेजी से अटैक करने लगता है। लेडी होंगयान गोल्डन एम्परर के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के लोगों के पीछे जाने की कोशिश कर रही होती है, पर गोल्डन एम्परर उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखते ही लेडी होंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सोचने लगती है, जब तक गोल्डन एम्परर यहाँ पर जिंदा है तब तक मैं उन लोगों को यहाँ पर नहीं रोक सकती हूँ, तो पहले मुझे गोल्डन एम्परर को ही मारना होगा। इसके बाद मैं ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के सभी लोगों को ठिकाने लगा दूंगी। और अब वह काफी तेजी से गोल्डन एम्परर के ऊपर अटैक करने लगती है,
पर गोल्डन एम्परर उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही लेडी होंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने स्पेस ऑर्ब का यूज करते हुए अपने मार्शल गॉड रिंग को बाहर निकालती है, जो देखते ही गोल्डन एम्परर भी अपने मार्शल गॉड रिंग को बाहर निकालता है। पर तभी वह देखता है कि उसका मार्शल गॉड रिंग लेडी होंगयान के मार्शल गॉड रिंग से काफी ज्यादा छोटा होता है, जो देखते ही गोल्डन एम्परर समझ जाता है कि वह लेडी होंगयान से फाइट में अब नहीं जीत सकता है और अब वह काफी तेजी से वहां से भागने लगता है। यह देखते ही लेडी होंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने स्पेस ऑर्ब का यूज करते हुए गोल्डन एम्परर के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी गोल्डन एम्परर अपने गोल्डन जेड तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए गोल्डन स्लैश का यूज करते हुए लेडी होंगयान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर लेडी होंगयान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे गोल्डन एम्परर के सभी अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब गोल्डन एम्परर अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए लेडी होंगयान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसकी धर्मा बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से गोल्डन एम्परर एक गेट के पास पहुंच जाता है। अब यह देखते ही गोल्डन एम्परर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने गोल्डन जेड तिलिस्मन को वापस से अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है, पर लेडी होंगयान तभी दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखते ही गोल्डन एम्परर परेशान हो जाता है और अब वह अपने जेड तिलिस्मन को उसी जगह पर छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेडी होंगयान उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर गोल्डन एम्परर डीमन टेम्पल के 5th फ्लोर से बाहर निकल जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, होंगयान तुम बस इंतजार करो, मैं वापस जरूर लौटूंगा, जिसके बाद तुम्हारे प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब यह देखते ही वू हुआंग और टियान लोंग भी दूसरे गेट से वहां से भाग जाते हैं, जो देखते ही लेडी होंगयान परेशान हो जाती है और अब वह सोचने लगती है कि आखिर वह गोल्डन एम्परर का पीछा करे या फिर वू हुआंग का। दूसरी ओर उस जगह पर खड़ा फ्लेम एम्परर यह देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, गोल्डन एम्परर हमें इस जगह पर अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए, अब हमें क्या करना चाहिए। अब यह सुनते ही स्वान युआन एम्पायर के सभी डिसाइपल्स परेशान हो जाते हैं। तभी एल्डर फी बोलता है, मौके का फायदा उठाते हुए अलग अलग दरवाजे से यहाँ पर भागने की कोशिश करो। इन सभी डीमंस की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, तो यह हम सभी लोगों को यहाँ पर कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अब एल्डर फी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग अलग अलग दरवाजों से वहां से भागने लगते हैं, जो देखते ही लेडी होंगयान और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है अब उसे क्या करना चाहिए। कई सारे लोग डीमन टेम्पल के 5th लेवल से बाहर निकल चुके हैं, तो जल्द ही इस जगह पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में सभी लोगों को पता चल जाएगा, जिसके बाद उसके प्याओ म्याओ पैलेस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब कुछ डीमन सीडलिंग्स उन लोगों का पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर क्वेन चैन हसलमैन और मोकारा के साथ अभी भी उस जगह पर खड़ा होता है और अब उन सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद वह उड़ते हुए गोल्डन एम्परर के गोल्डन जेड तिलिस्मन के पास आता है और अब वह जैसे ही गोल्डन जेड तिलिस्मन को देखता है उसे पता चलता है कि गोल्डन जेड तिलिस्मन एक एंशिएंट रेलिक है और तो और उसकी पावर एक 9th ग्रेट आर्टिफैक्ट के बराबर है। और अब वह उस गोल्डन जेड तिलिस्मन के अंदर एंटर करता है और देखता है कि उस गोल्डन जेड तिलिस्मन के अंदर एक इनहेरिटेंस प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है। अब उस इनहेरिटेंस प्लेटफॉर्म को देखते ही क्वेन चैन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, गोल्डन एम्परर सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था, वह यहाँ पर एक इनहेरिटेंस ट्रेजर को एक वेपन की तरह यूज कर रहा था। अगर वह इस वेपन का ठीक तरीके से यूज करता तो वह इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को पलक झपकते ही जान से मार सकता था। अब क्वेन चैन उस जेड के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करते हुए धीरे धीरे उसके अंदर मौजूद गोल्डन एम्परर की पावर को डिस्ट्रॉय करने लगता है और थोड़ी ही देर में वह गोल्डन जेड क्वेन चैन को अपना मास्टर स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर जैसे ही गोल्डन एम्परर की पावर गोल्डन जेड के अंदर से डिस्ट्रॉय होती है, गोल्डन जेड के साथ गोल्डन एम्परर का कनेक्शन टूट जाता है। यह देखते ही गोल्डन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, जरूर मेरे गोल्डन जेड को होंगयान ने अपने कंट्रोल में ले लिया होगा। लेडी होंगयान तुम बस इंतजार करो, मैं जल्द ही तुमसे बदला लेने के लिए वापस लौटूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारूंगा। यह बोलते हुए गोल्डन एम्परर काफी तेजी से उस डीमन टेम्पल से बाहर निकलने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।